हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन फर्स्ट ईयर का टोटल फी स्ट्रक्चर। और ये टोटल फी स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ईयर का होता है वो कितने टाइप से आपको पे करना होता है, और जितना भी आपको पे करना होता है इनको पे करने से पहले आपको जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के चार्जेस हैं जो आप पे करते हैं, इसको समझना पड़ेगा। एक टाइप का चार्ज वो होता है जो आप इंडिया में पे करके जाते हैं, कंसल्टेंसी चार्ज जिसे हम बोलते हैं। जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं उसको पे करके जाते हैं। और इस चार्ज में आपका प्रोसेसिंग फीस जिसे बोलते हैं, इसमें आपका एडमिशन लेटर होता है, इनविटेशन लेटर होता है, डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल हो गए, वीजा प्रोसेसिंग हो गई, एयर फेयर हो गई। ये सारा चीज का एक कैलकुलेशन करके कोई भी कंसल्टेंट आपको बताता है कि उसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है और जो आप उनको पे करते हैं, और ये इंडियन रुपीज में पे करते हैं। तो आप एक तो ये प्रोसेसिंग फी को कैलकुलेट करें। इसके बाद जो आपको सेकंड टाइप का चार्ज होता है वो आपके हॉस्टल फी और ट्यूशन फी होती है जो यूक्रेन में जाके आप पे करते हैं, या फिर कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्यूशन फीस आप इंडिया से डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट पे करते हैं जब भी आप ट्रेवल करने का आपका डेट होता है उससे 2 से 3 दिन पहले। ये 2 टाइप के चार्जेस हो गए। थर्ड टाइप का चार्ज है मिसकेलेनियस चार्जेस और आपका मेस चार्ज। मिसकेलेनियस चार्जेस जिसको हम वन टाइम चार्जेस बोलते हैं, इसमें जो होता है आपका 6 ईयर का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, 6 ईयर का वीजा एक्सटेंशन हो गया, 6 ईयर के लिए जो भी एग्जामिनेशन चार्जेस हैं, लाइब्रेरी चार्जेस हैं, टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट है, आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, आपको ऑनरेबल सिम कार्ड प्रोवाइड की जाती है, इमिग्रेशन क्लियर होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, यूनिवर्सिटी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है। ये सारे चार्जेस मिला के वन टाइम चार्जेस आपको बताया जाता है जिसको हम मिसकेलेनियस चार्जेस बोलते हैं, जो फी स्ट्रक्चर में ब्रेकअप में आपको बताया जाता है। तो ये 3 टाइप के चार्जेस है, आप इसको कैलकुलेट करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंडिया में आप पे करते हैं वो इंडियन रुपीज में पे करते हैं। वो तो आपको पता है कि किस कंसल्टेंट ने आपको कितना बताया, किसका कम है, किसका कितना ज्यादा है, ये आप खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन जब बात आती है यूक्रेन की, तो यूक्रेन में आप डॉलर में पे करते हैं। जितने भी चार्जेस हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मिसकेलेनियस चार्जेस, मेस चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस फॉर 6 ईयर, ये सारा आप डॉलर में पे करते हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है, कुछ कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड ऐसे करते हैं कि मान लीजिए आपने किसी को पूछा कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसका टोटल बजट कितना है, आप इंडियन रुपीज में बताइए। तो हो सकता है वो आपको 32 लाख बताए। किसी और को आप कॉल करेंगे तो वो आपको हो सकता है कि 34 लाख बताए। किसी और को कॉल करेंगे हो सकता है वो आपको 30 लाख ही बताए। तो ये कुछ हैं जो आप जेन्युइन कंसल्टेंट है वो सारा कैलकुलेट करके आपको आज का भी डॉलर का रेट है जो एट प्रेजेंट डॉलर का रेट चल रहा हो, उस डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करके आपको बताता है कि सर आपका टोटल जो फर्स्ट ईयर में होगा वो इतना होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जो कंसल्टेंट कम बता रहा है वो पिछले साल के रेट के हिसाब से बता रहा है, या फिर वो एक्यूरेट जो डॉलर का रेट चल रहा है उसके हिसाब से नहीं बता रहा है। तो आपको लगता है कि कोई कम बता रहा है, कोई ज्यादा बता रहा है, और जो कम बता रहा है जेन्युइन वो होगा, जो ज्यादा बता रहा है वो गलत बता रहा है, मिसगाइड कर रहा है। और ऐसे में क्या होता है कि आप कई बार जो राइट कंसल्टेंट है, जो आपके लिए सही कंसल्टेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको बता रहा है, आप उसको गलत समझ बैठते हैं और कुछ ऐसे कंसल्टेंट को चूज कर लेते हैं जो आपको मिसगाइड कर रहा है। तो मेरा जो इस वीडियो के थ्रू आपको बताने का यही है मोटिव कि आप जो भी चार्जेस हैं जो यूक्रेन में आप पे कर रहे हैं, डॉलर में पे कर रहे हैं, वो सिर्फ डॉलर में ही पूछे। किसी भी कंसल्टेंट से जिसके थ्रू भी आप एडमिशन ले रहे हैं उनसे पूछे कि फर्स्ट ईयर में टोटल डॉलर कितना जाना है यूक्रेन में, ट्यूशन फीस का, हॉस्टल का, मिसकेलेनियस चार्जेस का, मेस का, मेडिकल इंश्योरेंस का, आप डॉलर में बताइए। जब आपको टोटल डॉलर पता लग गया कि $9,000 है, $8,000 है, जितने भी $1,000 है, फिर उसके बाद आप डॉलर का रेट पता कीजिए कि एट प्रेजेंट डॉलर का क्या रेट चल रहा है। उस रेट के अकॉर्डिंग डॉलर टू आईएनआर कन्वर्ट कीजिए, तब आप देखिए कि इंडियन रुपीज में कितना बनता है। क्योंकि जो भी डॉलर आपने बाय करना है वो इंडियन रुपीज में ही पे करके करना है आपने। तो ऐसे में आपको एक्यूरेट पता लग जाएगा कि फर्स्ट ईयर का टोटल बजट इतना होगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट ईयर फ्रॉम सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर कितना बजट होगा वो भी आपने सारा डॉलर में ही पे करना है। तो आप फिलहाल तो फर्स्ट ईयर का ही कैलकुलेट कीजिए और फर्स्ट ईयर का ही समझिए, क्योंकि सेकेंड ईयर ऑनवर्ड डॉलर में ही पे करना है। लेकिन आपको पता है कि डॉलर ईयर बाय ईयर रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि अभी आप 6 साल तक के डॉलर को कैलकुलेट करके एक बजट बना ले कि 34 का होगा, 35 का हो। अगर आज डॉलर 74 का चल रहा है तो हो सकता है कल 75 का हो, 76 का हो, या हो सकता है 72, 73 का भी हो जाए। तो आप एक टेंटेटिव बजट बना सकते हैं कि हाँ इतना बजट होगा। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट आपको बिल्कुल श्योर बता रहा है कि नहीं इतना ही होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मिसगाइड कर रहा है। तो आई होप गाइस कि जो चीजें मैंने आपको बताई आप इसको केयरफुली आप ध्यान देंगे और आप सही
कंसल्टेंट चूज करेंगे सो दैट आपको पूरा अपना बजट कैलकुलेट हो। और काफी बच्चे काफी पेरेंट्स इस बात को भी लेके कंफ्यूज रहते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में मिसलेनियस चार्जेस है ये किस बात का है। तो हम लोग तो आपको सारी चीजें बताते हैं और जो भी फी स्ट्रक्चर शेयर करते हो ब्रेकअप में बताते हैं कि इस बात के आपके पैसे जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेकअप करके ना बताते हो, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मिसलेनियस चार्जेस जो आप पे करते हैं फर्स्ट ईयर में वो किस किस बात का करते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप भोजन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। अगर इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।